बिग बॉस 16 का ये चल रहा है वीक नंबर 5 और आज है वीक नंबर 5 के वीकेंड के बाद की शूटिंग। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सलमान खान यहाँ पर साजिद खान की क्लास लेते हैं। आपको याद होगा सलमान खान जब डेंगू से ग्रसित हो गए थे, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर करण जौहर आए थे, जिन्होंने गौरी के व्यवहार को इंटेंट टू हर्ट और पता नहीं कैसी कैसी बातें कही थी। अब देखना होगा कि वो मेकर्स जो गौरी के एक्शन को तो बहुत ही ज़्यादा गलत मान रहे थे, क्या साजिद खान का मिडिल फिंगर दिखाना, गौतम को मारने की धमकियां देना, गाली गलौज करना, तू मेरा क्रोध देखेगा, तू मेरा क्रोध देखेगा, भूख हड़ताल की नौटंकी करना, फिर दो दो बार जाकर के पिज़्ज़ा खाना, इस तरीके से यहाँ पर साजिद खान की पोल पट्टी खोली जाएगी। उनका दोगलापन मेकर्स एक्सपोज करेंगे या नहीं करेंगे? क्या मेकर्स अर्चना को यहाँ पर बैश करेंगे? क्योंकि ये अर्चना जिसने गौरी को रास्ते पर बैठने वाली और पता नहीं कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया था, हालांकि तब मेकर्स ने गौरी को हर तरीके से बैश करवाया, उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन अर्चना के सारे ब्लंडर्स को मेकर्स ने छुपा लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय अर्चना प्रियंका की खास थी। अब यही अर्चना जो है वो प्रियंका की शत्रु बन चुकी हैं। चाहे किचन में आटे का मुद्दा हो, चाहे वो बाहर से अपना सखा सहेली लेकर के आई है, हम तो अकेले आए हैं, चौड़े माए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर अर्चना ने चूंकि प्रियंका के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, प्रियंका के साथ रहकर वो अगर किसी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करती तो मेकर्स को चल, लेकिन क्या है कि प्रियंका के अगेंस्ट अपशब्दों का प्रयोग किया है अर्चना ने, इसलिए अर्चना की क्लास लगना तो बनता है। एंड यही नहीं, जिस तरह से कल के एपिसोड में प्रियंका और इसका अंकित का एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, बाहर की बातें खोल दूं क्या, पोल खोल दूं क्या, ब्लैकमेल कर दूं क्या, तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर सलमान खान प्रियंका के वकील बनते हैं या फिर प्रियंका को भी आईना दिखाते हैं कि मैडम आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वीक के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएंगे और ये प्रियंका और अंकित के ऊपर ही, जैसे पिछले सीजन में करण कुंद्रा को मैं बॉयफ्रेंड होता तो ऐसा करता, मैं बॉयफ्रेंड होता तो वैसा करता, क्या पता इसी चीज़ के ऊपर। और जो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे, चिकन पर चर्चा, बिग बॉस चिकन भेज दो, बिग बॉस चिकन भेज दो, चिकन 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 चिकन, ये चिकन लॉलीपॉप आपने डे वन से पकड़ा रखा है अमीर बाप की बिगड़ल औलाद को, शालीन द भनोट को। तो देखते हैं कि सलमान खान वीक के मुद्दे पिक करते हैं, साजिद खान को बैश करते हैं, या फिर सिर्फ चिकन और प्रियंका अंकित के ऊपर ही पूरा वीकेंड फोकस करके रख देंगे। और एलिमिनेशन के तौर पर देखें तो सुंबुल को जाना चाहिए, और लेकिन जिस तरह से सौंदर्या ने कल के एपिसोड में कहा था कि मुझे लगता है कि बिग बॉस बायस्ड है, तो क्या पता इस वर्ड, इस कमेंट के ऊपर सौंदर्या के ऊपर ही पूरा एपिसोड वो खर्च कर दें। वो वैसे भी हमने देखा था वो करण जौहर का एपिसोड तो पूरा गौतम एंड सौंदर्या के ऊपर ही था, और इस वीक भी गौतम सौंदर्या के इर्द गिर्द कैप्टनसी टास्क के बाद पूरा घर का माहौल घूम रहा है। एंड हर वीक की तरह शिव ठाकरे, अब्दू शायद ये तारीफ डिजर्व करेंगे बिकॉज ये गलत जा ही नहीं रहे। MC स्टैन थोड़ा सा रियलिटी चेक डिजर्व करता है, जिस तरीके से वो गलत ट्रैक पर चला गया। शिव ठाकरे तो मस्ती मजाक कर रहा था, खाने के टेबल पर जब भी मस्ती मजाक कर रहे थे, तो MC स्टैन क्या बोला था, इससे अच्छे जोक तो मेरे छोटे भाई मार लेता है। तो भाई आप मार लो ना थोड़े अच्छे अच्छे जोक, आप भी तो मार लो। अगर आपके भाई को अच्छे जोक्स आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी इतनी बोरिंग पर्सनालिटी क्यों है? तो ये जो MC स्टैन एंड गौरी हैं, ये भी एक रियलिटी चेक डिजर्व करते हैं, बिकॉज शिव ने इनकी कभी पीठ पीछे चुगलियां या बुराइयां नहीं करी हैं, लेकिन इन्हें एक मौका मिला तो इन्होंने तो भर भर करके उल्टियां करी हैं। एंड माइंड यू, शिव नहीं गया था निम्रत के पास अपनी दोस्ती या ग्रुप छोड़ करके, निम्रत आई थी, जबकि यहाँ पर गौतम एंड सौंदर्य के पास ये दोनों गए थे चुगलियां करने, साथ में टेबल पर बैठ के खाना खाते थे, लेकिन नहीं, ये गौतम एंड सौंदर्य के पास जाकर के खाना खा रहे थे। तो क्या इन्हें एक रियलिटी चेक या फीडबैक मिलेगा, ये भी देखने लायक बात होगी। एंड जैसे कि एलिमिनेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कहा कि सुंबुल को जाना चाहिए, लेकिन सुंबुल को बचाने के लिए क्या पता खुन्नस में ये लोग सौंदर्या को बलि का बकरा बनाएं, बिकॉज उसने एक बात कह दी कि बिग बॉस बायस्ड है। बिग बॉस डेफिनेटली बायस्ड है, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। एंड जो बात सौंदर्या ने कही है वो गलत क्या है, बिग बॉस 110% बायस्ड है भाई साहब। लव लपाटा, ये जो फेक लव लपाटा है, क्या ये सौंदर्या और गौतम ही कर रहे हैं? ये तो डे वन से टीना और शालीन भी कर रहे हैं, उनको तो कभी किसी ने टारगेट नहीं करा। अंग्रेजी में बात करती क्या कह रही, सौंदर्या बात करती क्या? टीना तो 24 घंटे अंग्रेजी में बचर बचर करती रहती, लेकिन उसको तो कभी बिग बॉस ने कहीं नहीं टोका। निम्रत को कल इतना इजी वाला टास्क दे दिया वकालत वाला, और सामने खड़ा कर दिया एक लपड़ झंटे वो MC स्टैन छपरी को, वो वकील बना करके, जो उसको मुझसे बोल तक नहीं फूटते, लेकिन खुद को वो एंटरटेनिंग मानता है। तो इतना तो मतलब बायस्ड अप्रोच हमें क्लियर दिख रहा है बिग बॉस का, कि निम्मो को ऊपर उठाने के लिए एकदम सामने लपड़ झंटे कंटेस्टेंट को वकील बना करके खड़ा कर दिया। निम्मो की पर्सनैलिटी और उसके प्रोफेशनल लाइफ में जैसे उसने वकालत करी है, उसको सूट करने वाला टास्क डिजाइन किया गया। निम्मो ने बाहर एक बार खाना खा लिया था, फिर वापस उसको दो बार पिज्जा खिलाया। आपको याद होगा वीक 2 का जो कैप्टनसी टास्क हुआ था, जहां पर शालीन ने अर्चना को पुश किया था, जहां पर बायस्ड
बायस्ड हो करके संचालक निम्मो ने गौतम को विजेता डिक्लेयर कर दिया था, तब तो बिग बॉस ने इंटरफेयर नहीं किया था कि भाई ये डिसीजन बायस्ड है। लेकिन कल हमने देखा था कि अंकित और गौरी को पहली फुर्सत में सस्पेंड कर दिया, फायर कर दिया, क्योंकि आप जज होकर बायस्ड डिसीजन दे रहे हो। तो निम्मो के लिए मेकर्स बायस्ड तो हैं, क्योंकि वो मेरी फेवरेट निम्मो जो है। तो इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि बिग बॉस 110% बायस्ड है। इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से बाहर जनता को भी दिखाई दे रहा है कि बिग बॉस ने कभी भी शालीन और टीना की फेक लव स्टोरी को लताड़ा नहीं है। इनफैक्ट खुद बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला बुला करके इनकी सेटिंग कराने में लगा है, और गौतम और सौंदर्या को बार बार फेक बोलते रहते हो। तो अगर आपको गौतम एंड सौंदर्या फेक लगते हैं तो आपको टीना और शालीन भी लगने चाहिए, लेकिन नहीं लगेंगे। तो क्लियरली बिग बॉस खुद साबित कर रहा है कि वो बायस्ड तो है। और जैसा कि मैंने कहा कि साजिद खान की तगड़ी बैशिंग होनी चाहिए, लेकिन साजिद तो भाई सलमान का दोस्त थे। वो डेजी ईरानी, हनी ईरानी कौन थी, उनके यहाँ जा कर के प्यासा फिल्म के डायलॉग्स रटते थे, एक्टिंग की क्लासेस लिया करते थे। हम जाया करते थे साजिद और मैं ऑडिशन देने के लिए। तो साजिद उनका लंगोटिया यार है, तो साजिद की तो भाई सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो ओपनली सिगरेट पिए तो माफ़ है, वो मिडिल फिंगर दिखाए तो माफ़ है, वो मारने की बातें करे तो माफ़ है, वो बाहर ढिंडोरा पीटे कि हम भूख हड़ताल करें, खाना नहीं खाएंगे, इसकी कैप्टनसी लेने के बाद ही खाना खाऊंगा। लेकिन आपने सबने देखा तुरंत लंगर खुला तो वैसे ही भुखड़ की तरह टूट पड़ा। तो साजिद की बातें हैं इज इक्वल टू गधे की लाते हैं, और इस गधे की बम पर सलमान लात मार पाएंगे? नहीं भैया, ये एक्सपेक्ट करना ही गलत होगा सलमान खान से। वो अपने लंगोटिया यार को हर तरीके से, साजिद यार तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, खैर गलती हो गई है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। हाँ अर्चना क्या बोल रही थी तुम, गंदी औरत, ये वो, मैडम तुम क्या हो? तो सलमान खान से हम यही चीजें एक्सपेक्ट करें तो बेहतर होगा। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए सलमान से, स्पेशली तब जबकि सामने साजिद खान जो कि उनका लंगोटिया यार रॉन्ग साइड पर है। तो सलमान से ज़्यादा उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। अब ये था मेरा रिएक्शन या फिर मेरे एनालिसिस इस वीक के बारे में। आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।